की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके बाद भी अगर हम अपने सिटीजन्स को बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं दे पाए, जब हमारे अपने ही देश में 48% पॉपुलेशन सेफ नहीं है, हर 20 मिनट में एक महिला का रेप होता है, हमारे देश में 99.1% सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, तब आवाज उठाना पड़ेगा और आवाज ऐसा जो बदलाव मांगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार, मे आई मेक यू अवेयर चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार, द रियल टॉक विद सौरभ यूट्यूब चैनल का होस्ट। आज हम बात करेंगे विमेन सेफ्टी के ऊपर। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इंडिया में विमेन का कंडीशन क्या है, कौन कौन से लॉज और एक्ट्स इनेक्ट किए गए हैं विमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, उन लॉज और एक्ट्स से क्या क्या फायदे हुए हैं और उन लॉज और एक्ट्स के फेलियर का रीजन क्या रहा। तो आप सोचेंगे कि हमने इस इशू को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो आज भारत में इशू तो बहुत सारे हैं, लेकिन वुमेन सेफ्टी पे बात करना जरूरी तब हो जाता है जब एक बाप अपनी बेटी का सेक्सुअल असॉल्ट का केस फाइल कराने जाता है, तब उसे एक्यूज्ड वाला गोली से मार दिया जाता है, तब इस इशू का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जब एक लड़की साबरमती नदी में कूदने से पहले अपना एक सुसाइड वीडियो बना लेती है, तब इस इशू का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और इस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो लेट्स गेट गोइंग। अगर हम क्राइम अगेंस्ट विमेन को पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस को। इसके अंदर किसी भी प्रकार का फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, इकोनॉमिकल या फिर सेक्सुअल अब्यूज को शामिल किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक सिविल लॉ है, इसलिए इसे क्रिमिनली इन्फोर्स्ड नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पे हम रखेंगे किलिंग को। इसके अंदर सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, डॉरी डेथ और विचक्राफ्ट एक्यूजेशन जैसे केसेस आते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स में न्यू बॉर्न फीमेल बेबी को मार दिया जाता है, जबकि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन में एक फीमेल बेबी को जन्म लेने से पहले ही उसका एबॉर्शन कराकर उसे मार दिया जाता है। एबॉर्शन पे मैंने इस वीडियो में डीपली बात की है, अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले इसे जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। विचक्राफ्ट मर्डर एक ऐसा केस है जिसमें किसी भी वुमेन के ऊपर ब्लैक मैजिक स्किल होने का या फिर उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर उसे मार दिया जाता है। तीसरे नंबर पे हम रखेंगे सेक्सुअल अब्यूज, मोलेस्टेशन और रेप केसेस को। रेप भारत में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कमिटेड क्राइम अगेंस्ट वीमेन है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हर 20 मिनट में किसी न किसी औरत का रेप होता है। थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया दुनिया का सबसे खतरनाक देश है विमेन्स को लेकर। चौथे नंबर पर हम रखेंगे मैरिटल क्राइम को। मैरिटल क्राइम को भी वैसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला मैरिटल रेप। एक्चुअली भारत एक ऐसा देश है जहां मैरिटल रेप कोई ऑफेंसिव क्राइम नहीं है। भारत उन 50 देशों में से है जो मैरिटल रेप को कोई ऑफेंसिव डायमेंशन प्रोवाइड नहीं किया। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों फोर्स्ड मैरिज। बोलने के लिए तो हम बोलते हैं हमारा देश एक जेंडर न्यूट्रल देश है, लेकिन आज भी मोस्ट ऑफ द मैरिजेज में फीमेल का किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। हमारे देश में आज भी कई शादियां ऐसी होती है जो लीगल मैरिज एज को भी मीट नहीं कर रहा होता। 5वें नंबर पे हम रखेंगे हैरेसमेंट को, जिसके अंदर ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ऑनलाइन अब्यूज जैसे और भी कई सारे हैरेसमेंट के एक्ट शामिल हैं। 2006 में जिस मीटू मूवमेंट को लॉन्च किया गया था वो कहीं ना कहीं हैरेसमेंट और अब्यूज से ही रिलेटेड था, जिसके बाद कई लोग और कई सेलिब्रिटीज आगे आते हैं और उनके साथ हुए हैरेसमेंट और अब्यूज जैसे एक्ट को ओपनली दुनिया के सामने रखते हैं। और इस मूवमेंट का कहीं ना कहीं एम था केवल और केवल उन विक्टिम्स को सामने लाना जो जिनके साथ हैरेसमेंट और अब्यूज जैसे एक्ट हुए थे और वो किसी कारण से इस चीज को दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये है कुछ तरीके जिनसे विमेन क्राइम को अंजाम दिया जाता है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे एक्ट्स और लॉज के बारे में जो हमारी गवर्नमेंट विमेन सेफ्टी, विमेन सेफगार्ड को इंश्योर करने के लिए इनेक्ट की है। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। दोस्तों इस एक्ट को इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट ने 2006 में इनेक्ट किया था।
इस एक्ट को हम वीमेन सेफ्टी के लिए इंडिया में एक रिवोल्यूशनरी एक्ट कह सकते हैं। इस एक्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन को ब्रॉड किया। इस एक्ट के अनुसार फिजिकल वायलेंस ही सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, बल्कि वर्बल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिकल वायलेंसेस भी डोमेस्टिक वायलेंसेस के अंदर। डॉरी रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस को देखते हुए 1 मई 1961 को डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया जाता है, जिसका मकसद केवल और केवल शादी में लिए जाने वाले दहेज को रोकना था। समय समय पर इस एक्ट को अमेंड भी किया गया, जैसे 1984 के अमेंडमेंट में शादी में लिए और दिए जाने वाले गिफ्ट्स को अलाउ कर दिया गया। फिर 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी कुछ बदलाव किए गए, जिसके अंतर्गत डॉरी को एक ऑफेंसिव क्राइम बता दिया गया और इस चीज को प्रैक्टिस करने वाले लोगों को मिनिमम पनिशमेंट देना भी इसी एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। दोस्तों, ऐसे बहुत से एक्ट्स हैं जो वीमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है, बट इंस्टीट्यूशनल फेल्योर के कारण वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता और वीमेन सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे वीमेन क्राइम को अंजाम दिया जाता है और कुछ एक्ट्स और लॉज जो वीमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बी अवेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मे आई मेक यू अवेयर एंड स्टे वॉचिंग मे आई मेक यू अवेयर एंड द रियल टॉक विद सौरभ। तो दोस्तों, हमारा काम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे जब भी हम ऐसे ही रियलिटी टॉक करें, रियलिटी कन्वर्सेशन करें या फिर और भी कई अवेयरिंग वीडियोस आए तो उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।